अब अपना लास्ट है साइन कन्वेंशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। क्यों होता है ये इतना ज्यादा टॉपिक कन्वेंशन? देख लेना यार कन्वेंशन की स्पेलिंग क्या है, मुझे तो ये लग रही है। ठीक है, स्पेलिंग में तो अपना हाथ बहुत टाइट है। तो साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है बताता हूँ। साइन कन्वेंशन हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये अपनी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना फोकस F1, ये अपना सेंटर 2F1, ठीक है, ये दूसरा फोकस F2, ये अपना दूसरा फोकस 2F2। सस्पेंस है, बता रहा हूँ अभी साइन कन्वेंशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये आना ही चाहिए। ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर और यहाँ तक की जो पूरा डिस्टेंस है उसे हम यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और मान लीजिए इमेज हमारी यहाँ बनी है, यहाँ पर कहीं मेरी इमेज बनी है, ठीक है। तो अब इमेज, ये मेरी इमेज है, तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक इमेज के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? वी बोलते थे। क्या बोलते थे? वी बोलते थे। फिर फोकल लेंथ, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है उसे हम फोकल लेंथ बोलते थे। ये तो अपनी फोकल लेंथ, ठीक है। और क्या क्या चीजें थी? अच्छा, हाइट भी थी। इमेज की हाइट को हम एच बोलते थे, इमेज की हाइट को एच बोलते थे। और ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन क्या बोलते थे? सॉरी, ऑब्जेक्ट की हाइट को एच बोलते थे और इमेज की हाइट को एच डैश बोलते थे। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। ये हो गया। अब एक लॉजिकल चीज क्या होता है कि अगर इस तरफ वाली जितनी भी डिस्टेंस है उन्हें आप नेगेटिव लेते हैं तो उस तरफ वाली को पॉजिटिव लेते हैं। तो हर जितनी भी आप कैलकुलेशंस करेंगे ना, हर के आगे या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो या तो प्लस साइड 10 सेंटीमीटर होगी या फिर वो माइनस 10 सेंटीमीटर होगी। वैसे हाइट भी या तो प्लस या माइनस, फोकल लेंथ प्लस या माइनस, हर चीज में प्लस या माइनस मतलब लगता है। तो बहुत सारे लॉज है, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम। कैसे? इमेजिन करो ये ग्राफ है। क्या इमेजिन करो? ये ग्राफ है। तो हम एक बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तो पता ही होगा आपको, ये ग्राफ है। तो ये मेरा वाई एक्सिस होती है और ये मेरी वाई डैश बोलता हूँ मैं, इसे माइनस वाई बोलता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। फिर ये मेरा ये भी एक एक्सिस है ग्राफ की। कौन सी? ये वाली होती है एक्स एक्सिस और ये वाली होती है माइनस एक्स एक्सिस। वैसे एक्स डैश होती है बट मैं माइनस एक्स बोल रहा हूँ। इतना क्लियर है? अब ये y को मैं प्लस और इसको माइनस, इसको मैं प्लस और इसको मैं माइनस, ठीक है, चलो ठीक है। इतना हो गया। बीच में क्या होता है? अच्छा, ये ओरिजिन या फिर आप इसे बोलते हैं जीरो जीरो, ओरिजिन, ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन, ठीक है। ये बीच में जीरो है। जितना डिस्टेंस है वो किससे नापा जाता है? ओरिजिन से ही नापा जाता है ना, चाहे हाइट हो। चलो ठीक है, अब बताइए एक एक करके आप ये चीज बताएंगे। अगर ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बता क्लियर कर देता हूँ। जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो आएंगे एक्स एक्सिस पे, और जितनी भी हाइट है वो आएंगी वाई एक्सिस पे। बहुत नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि हाइट आप हर चीज आप ओरिजिन से नापेंगे। जैसे ये वाली हाइट नाप रहे हैं तो ये वाली जो हाइट है वो ओरिजिन से नापेंगे तो ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है, तो ऊपर वाली वाई पे आएगी। ये वाली हाइट आप नीचे की तरफ नाप रहे हैं, ये वाली हाइट भी आप नीचे की तरफ नाप रहे हैं, तो ये माइनस वाई। अगर इतना ना समझ में आया तो इसे जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस, जितना हाइट वाई एक्सिस। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। जो u है अपना, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कौन सी एक्सिस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे या माइनस एक्सिस पे? क्योंकि है तो डिस्टेंस ही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो या तो एक्स पे आएगा या माइनस एक्स पे आएगा। तो कौन सी एक्सिस पे आ रहा है? माइनस एक्स पे, तो दैट इसके आगे लगेगा माइनस, बात खत्म। क्लियर? इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कौन सी एक्सिस पे आ रहा है? प्लस एक्स या माइनस एक्स? प्लस एक्स, तो इसके आगे आएगा प्लस। इस केस में जब ये नीचे बन रहा है और इस तरफ बन रहा है, ठीक है। वैसे तो इस तरफ नहीं बनता, ये मैंने हल्का सा गलत कर दिया। अगर इस तरफ होता, मैं अगर कायदे से बोलूं तो नॉर्मली ये हल्की सी एक गलती हो गई है, एक सेकंड बस। हाँ वो, अरे कोई गलती नहीं होती, मैं ही बता रहा था। हाँ, अगर इस तरफ बनता है, अगर इधर बनता है तो प्लस में आएगा, ठीक है। बट अगर कई बार हमने एक केस देखा था जिसमें इमेज जो है वो इस तरफ बन रही है, तो इस केस में जो इमेज है वो भी माइनस में हो जाएगी। और बात करते हैं हाइट जो है इमेज की, वो कौन सी? अच्छा, हाइट वाई एक्सिस पे आएगा, तो हाइट जो है वो प्लस वाई पे आ रही है, माइनस वाई पे आ रही है? प्लस वाई पे आ रही है, तो हाइट के आगे आप क्या लगाएंगे? प्लस। और ये वाली जो हाइट है ये प्लस पे आ रही है, माइनस पे आ रही है? माइनस पे आ रही है, तो इसके आगे लगाएंगे माइनस, इमेज हाइट।
फोकल लेंथ भी डिस्टेंस ही है, मैं बता दूं तो ये वाली जो फोकल लेंथ है, पहली चीज ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ इस तरफ होती ही नहीं है, मैंने भी गलती बना दी। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो बनती है उस तरफ, हाँ इस तरफ बनती है, ये वाली जो होती है वो फोकल लेंथ ली जाती है। क्यों ली जाती है अभी बता दूंगा। तो अब बताइए, ये जो फोकल लेंथ है ये इस तरफ है, तो कौन सी, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स तो दैट्स वाई इसके आगे लगेगा प्लस, प्लस फोकल लेंथ, ठीक है, दैट्स इट, डन। तो आप बस एक ग्राफ सा हल्का सा ड्रॉ करिए, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे भी, और आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीज प्लस है कौन सी चीज माइनस, कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। लाइट इधर से आ रही है तो पॉजिटिव है, इधर से आ रही है तो नेगेटिव है, ये कुछ नहीं याद करना, बस जो बता रहा हूँ वो ग्राफ तो आपको याद है ना, ग्राफ के हिसाब से करो। मजा आया। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल फटाफट, और उसके बाद बस चैप्टर ओवर, न्यूमेरिकल पावर चैप्टर ओवर। तो चलो देखते हैं न्यूमेरिकल। चलिए, तो न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं यार, बिना फॉर्मूला के कहाँ से ही करोगे न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है अपना प्यारा सा लेंथ फॉर्मूला, लेंथ फॉर्मूला। तो क्या है हमारा लेंथ फॉर्मूला? लेंथ फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। दैट इज 1 में ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस माइनस 1 में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू जो आपकी फोकल लेंथ होती है उसके बराबर, ठीक है। अब देखो, इससे पहले अपन ने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, याद है आपको? इससे पहले अपन ने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में 1/f। तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, अगर आप देखें बस एक में प्लस एक में माइनस आ रहा है। कैसे याद रखेंगे प्लस किस में आ रहा है? भाई मिरर्स आर स्ट्रॉन्ग, मिरर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेंस आर वीक, लेंस जो होते हैं वो वीक होते हैं। अब जो वीक है उसके बीच में माइनस आ रहा है ना, जो वीक है उसके बीच में माइनस आ रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसके बीच में प्लस आ रहा है। ऐसे याद रहेगा, सिंपल है, सिंपल। चलो अब वापस आते अपने टॉपिक पे। हाँ, अब जो लेंस फॉर्मूला है ये तो अपना हो गया, ठीक है, लेंस का फॉर्मूला। अब वैसे ही मैग्निफिकेशन, एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई अगर मुझसे पूछे मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जितना इमेज बड़ा हो जाता है, जैसे आप जब देखते हैं ना वीवो का वो वाला आजकल ऐड आ रहा है ना, वो एकदम देखता है भाई साहब, फोटो खींच रहा होता है और जूम करता है और जूम करता है। तो जो जूम करना होता है वो जब आप जूम करते हैं तो कई बार कैमरे के कॉर्नर में आता जाता है, दैट इज 2x 3x 7x 7.0x, तो मतलब वो उतना गुना वो बड़ी हो चुकी है इमेज ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। तो वो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज आप बड़ी कर चुके हैं, ठीक है। फॉर्मूले पे आते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v अपॉन में u इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। अब ये क्या हुआ भाई? v अपॉन u दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर एच डैश यानी और जो इमेज की हाइट है अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट। इस अकेले फॉर्मूले में 3 फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से? पहला फॉर्मूला ये m इज इक्वल टू वी अपॉन में u, दूसरा फॉर्मूला ये v अपॉन u इक्वल टू एच डैश अपॉन में h अकेला, तीसरा फॉर्मूला ये m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h। अब तो अगर जब यूज होगा तो मैं बता दूंगा, बट इस अकेले फॉर्मूले में 3 अलग अलग फॉर्मूलाज है, तो अब जो मर्जी वहां पर यूज कर सकते हैं। एक और तरीका, मिरर, अगर आप मिरर के केस में देखेंगे तो मिरर वाले में क्या होता था, मिरर में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था वो था m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h, और यहां पर प्लस आ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, मतलब ऐसा याद करने का क्या तरीका है? याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो, अगर लेंथ फॉर्मूला मतलब जो मेन फॉर्मूला है उसमें प्लस आ रहा है तो नीचे आएगा माइनस, ठीक है। और अगर मेन फॉर्मूले में माइनस आ रहा है तो नीचे आएगा प्लस, यानी कुछ भी नहीं। समझ में आया? मेन फॉर्मूला जो है उसमें माइनस आ रहा है तो नीचे प्लस आएगा, और अगर मेन फॉर्मूले में प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस आएगा, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले। ऐसे याद रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे लेंस एंड मिरर के फॉर्मूला। दैट्स इट। चलिए, तो ये हो गए अपने फॉर्मूलाज वगैरह डन। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, तो फटाफट न्यूमेरिकल पे धावा बोलते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, पावर करेंगे, एंड उसके बाद चैप्टर ओवर। चलो स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 10 का एग्जांपल नंबर 3। न्यूमेरिकल करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को करने का तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार, फिर से बता देते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को करने का तरीका, सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए एंड जो भी समझ में आता है उसका हल्का सा डायग्राम बनाइए। जैसे अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है, तो कनकेव सबसे पहले लेंस बना लेते हैं। एक कनकेव लेंस है मेरे पास, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा आसपास का बना लेता हूँ मैं। ये मेरा कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा 15 सेंटीमीटर लेंथ, ये मेरा एफ, ठीक है, F1, ये मेरा 2F1, ये मेरा F2, ये मेरा 2F2। एक सेकेंड। तो ये मेरा 15 सेंटीमीटर की तो ये हो गई, ये फोकल लेंथ गिवन है मुझे। और क्या गिवन है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं मान लो रखा होगा, तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही निकालना है, यानी यू निकालना है मुझे, ठीक है। ये तो उसने बोल ही दिया। प्लेस टू फॉर्म इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो अगर इमेज जो बन रही है, मान लीजिए कहीं पर भी इमेज बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ कहीं इमेज बन रही है, ठीक है, अगर यहाँ कहीं इमेज बन रही है, ये मेरा वी है, तो अगर इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखूंगा मैं, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा जो कि इमेज 10 सेंटीमीटर पे बने। तो चलो ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है मेरे से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता इन्हें, इमेज डिस्टेंस इन्होंने दे दिया 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है। तो ये तो हल्का सा डायग्राम बनाया, वैसे मैंने थोड़ा एडवांस लेवल का बना दिया। आप जितना आपको समझना है उतना डायग्राम बनाइए एंड देन उसके बाद क्या करना है, डायग्राम बना लिया, डायग्राम पहला हो गया, उसके बाद जो जो गिवन है वो लिखिए। तो गिवन है मुझे, फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ है मेरी 15 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस या माइनस बाद में डिसाइड करेंगे। और मेरा वी गिवन है, वी गिवन है 10 सेंटीमीटर। और बस, बस यू निकालना है और एम निकालना है, एम निकालना है। चलो ये तो हो गया। अब प्लस या माइनस कैसे पता करेंगे? तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो कॉनकेव है, ये जो कॉनकेव लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो इस, मतलब वो पॉजिटिव होती है। कैसे, मैं एक ही बार क्लियर कर देता हूँ तुम्हें, क्या ही बार बार इधर उधर घुमाया जाए। देखो बहुत सिंपल है, देखो फोकल लेंथ, फोकस क्या होता है? फोकस होता है जब इंफिनिटी से लाइट रेज आके, या फिर बहुत सारी लाइट रेज आके जहां पर कटती है ना, एक्चुअल में उसे फोकस बोलते हैं। साफ साफ सुनना। तो जैसे इसके वाले केस के लेते हैं, ठीक है, यही पे एक्चुअल में ये जो कन्वेक्स लेंस है, अगर इससे बहुत सारी लाइट रेज आके टकराएंगी तो इसका ये सारी की सारी लाइट रेज को इस तरफ भेज देगा, क्योंकि ये है कन्वर्जिंग लेंस। कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कन्वर्जिंग है, तो दैट्स वाई इस तरफ सारी की सारी लाइनों को काट देगा और इस तरफ ही इसका फोकस होगा, यानी F2। दैट्स वाई इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो आप इस तरफ नापेंगे। समझ में आया? इसकी फोकल लेंथ आप इस तरफ नापेंगे। जबकि इस वाले केस में क्या होगा, ये इन्फिनिटी से जब बहुत सारी लाइट रेज आएंगी तो ये सबको बाहर की ओर फेंक देगा। तो जब ये बाहर की ओर फेंक देगा, क्योंकि ये है डाइवर्जिंग लेंस। क्या है ये? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग नाम से पता चल रहा है भाई, दो हिस्सों में बांट देगा लाइट रेज को, और कन्वर्जिंग एक कोन सा बना देगा, ठीक है। तो इसने उस तरफ कर दिया, तो लाइट रेज आगे जाके तो कटेंगी नहीं, तो पीछे जाके जब आप काटेंगे तो यहाँ पर कटेंगे। तो दैट इज वाई इसका जो फोकस है वो इस तरफ है। तो दैट्स वाई जो फोकल लेंथ है वो आप इसकी इस तरफ नापेंगे, इसकी फोकल लेंथ इस तरफ है, जबकि जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ उस तरफ है, ठीक है। दैट्स वाई जब कॉन्वेक्स की जब आप फोकल लेंथ नापेंगे, तो ये वाली जो एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है? अगर ये ओरिजिन है तो ये वाली कौन सी एक्सिस है? ये वाली है प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दैट्स वाई इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी। जबकि इस वाले की जब आप फोकल लेंथ नापेंगे, तो ये अगर ओरिजिन है, ठीक है, ये अगर ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ये वाली कौन सी एक्सिस होती है? ये वाली होती है माइनस एक्स एक्सिस। तो दैट्स वाई इसके आगे लगेगा माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, तो ज्यादा घिचपिच ना करते हुए मैं वापस आता हूँ टॉपिक पे। तो दैट्स वाई इसकी जो फोकल लेंथ है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ इस तरफ है, मैंने खुद भी इस तरफ बनाई, इसकी फोकल लेंथ इस तरफ है, दैट्स वाई इसके ऊपर आ गया माइनस। क्या आएगा इसके आगे? माइनस आएगा। तो ये हो गया, हमारी फोकल लेंथ आ गई माइनस में। और वी जो है, वी ऑब्वियसली हम जानते हैं, ये जो कनकेव होता है ये सारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, वर्चुअली बनाता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इस तरफ ही होगी, तो दैट्स वाई इसके आगे लगेगा कौन सी एक्सिस है? ये वाली, इस तरफ वाली, ये वाली कौन सी एक्सिस है? माइनस एक्स। तो दैट्स वाई ये आगे यहाँ पर आएगा माइनस, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो बस अब यहाँ ये हमारा गिवन हो गया, ये हमारा वो हो गया। बस आगे अगर फॉर्मूला आता है तो कर दोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। तो यही अपना 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल को एक बार पढ़िए, जो समझ में आता है उसका डायग्राम बनाइए। दूसरी बार पढ़िए, जो समझ में उसका डायग्राम बनाइए। जो गिवन है वो लिखिए, जो पूछा है वो लिखिए। इसके बाद अगर आता है तो आगे कर देंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए।
क्योंकि फॉर्मूला आता है तो कर दोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, लेकिन गिवन के मार्क्स इसी बहाने मिल जाएंगे। पूरा मत छोड़िए, ट्राई करिए। चलो, तो कैसे करेंगे? तो भाई ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह होता है जिसमें v आता हो, u आता हो, f आता हो? है कोई फॉर्मूला? लेंथ फॉर्मूला, लेंथ फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/v 1/u 1/f। ठीक है, मैंने बीच में क्यों नहीं लगाया? प्लस आएगा माइनस, आप बताइए। लेंथ आर वीक, मिरर आर स्ट्रॉन्ग, तो दैट्स व्हाई वीक का मतलब माइनस आएगा। अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू आप बताइए मुझे। v की वैल्यू, हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है -10। ठीक है, v की वैल्यू -10 है। एंड माइनस में u की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है? -15, तो 1 में -15 हो गया। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं इसे आगे। तो क्या करा जाए? अब देखो, इसको उधर भेज देते हैं। तो 1 में -u इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +10 माइनस में 15 ही रहेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो 10 और 15 दोनों का आ जाएगा आपका 30, आई गेस 30 एलसीएम आएगा। हाँ, तो 30, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। सॉल्व करो, वन अपॉन में 30, यानी फाइनल में हमारा आंसर आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चला जाएगा तो -1 में 30, और इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताओ, u माइनस में आया, इसका मतलब क्या? माइनस में u आया है, इसका मतलब क्या? थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा इससे ना तुम्हारा तुम्हारा दिमाग दिमाग खुलेगा। ठीक है, अब भाई u माइनस का मतलब, जैसे अगर मेरा कोई भी एक लेंथ होगा, कोई भी एक लेंथ मान लो मुझे नहीं पता कौन सा लेंथ है, मैं ऐसे स्क्वायर बना रहा हूँ। तो जो u माइनस में है, ये कौन सी एक्सिस है? ये -x है, और ये वाली x है, +x है। अच्छा, u जो है वो डिस्टेंस है, तो x एक्सिस पे ही हम काउंट करेंगे, तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं रखा हुआ है। तो ये जो माइनस है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ रखा हुआ है। समझ में आया? क्योंकि -x पे आ रहा है, ऐसा कुछ। चलिए, u आ गया। और क्या पूछा था मुझसे? मुझसे पूछा था मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन भी निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें m आता हो? तो m के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। m इज इक्वल टू है v/u इज इक्वल टू h' में h। मैं हमेशा पूरा फॉर्मूला याद करने के लिए बोलता हूँ, हमेशा पूरा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, h' में h। वैल्यूज देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है, ताकि उतना उठा सके। ये पूछा हुआ है, ये अभी जस्ट आया है, ये मुझे पहले से पता था, इन दोनों का कुछ पता नहीं, तो उतना फॉर्मूला उठाओ और इम्प्लाई कर दो। चलो, तो ये अपना मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज m इज इक्वल टू v/u। अच्छा, माइनस क्यों नहीं आया है? क्योंकि पहले ही माइनस आ चुका था। मेन फॉर्मूले में अगर माइनस आ रहा है तो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में प्लस आता है, या फिर कुछ नहीं आता। चलो, तो एक एक करके वैल्यूज पुट करो। तो m की वैल्यू तो नहीं पता, v की वैल्यू जस्ट अभी निकाली है। v की वैल्यू आई है मेरी 30, सॉरी सॉरी सॉरी, v की वैल्यू तो कितनी थी? v की वैल्यू थी -10। हाँ, माइनस के साथ ही लेनी है, जो वैल्यू जैसी थी। एंड u की वैल्यू भी जस्ट आई है मेरी, ये रही u की वैल्यू -30। ओ, -30 काटो, तो कटेगा ये आ जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब m इज इक्वल टू हो जाएगा 0.33 जो भी है। तो मैग्निफिकेशन आ गई मेरे 0.33। यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन 1/3 हो चुकी है। इसका मतलब जितना ऑब्जेक्ट था, अगर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर था, तो जो इमेज होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। अगर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर था तो इमेज जो है वो 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इमेज 1/3 घट चुकी है, 1/3 हो चुकी है, 1/3 घट चुकी है। क्या बात है, क्या बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, आपका वैल्यू निकल चुकी है, बात खत्म। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, समझ में आ गया होगा आपका। अच्छा, वन मोर थिंग, आप इसके आगे क्या लगा हो? माइनस तो लगा नहीं, यानी प्लस ही होगा। आपको पता है, अगर ये जो प्लस है, इस प्लस से भी बता सकते हैं कि किस टाइप का नेचर है इमेज का। ये जो प्लस है, अगर मैग्निफिकेशन प्लस है तो इसका मतलब जो इमेज बनी होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, चलिए आगे एक और। तो ये हमारा फाइनल में न्यूमेरिकल हो गया। यू की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू, सॉरी, यू की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई, दैट्स इट। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट।
चलिए, तो अगला टॉपिक एक और न्यूमेरिकल है आपकी बुक का ही, एग्जांपल 10.4 कैसे है, क्या बोल रहा है। अगेन पढ़िए, हल्का सा डायग्राम बनेंगे। 2.0 मतलब 2 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो फटाफट एक हल्का सा डायग्राम बनाएंगे। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो कि 2 सेंटीमीटर का है। और क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ गिवन है इसकी। फोकल लेंथ इस तरफ होगी उस तरफ होगी, उस तरफ होती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ मुझे गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। मुझे आता है तो मैंने फटाफट कर दिया। अब आराम से पढ़ के एक हल्का सा डायग्राम। क्या क्या पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, सब कुछ पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। चलिए, तो इतना हो गया। एक बार और पढ़िए, समझिए, एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से मुझे हाइट पता है ऑब्जेक्ट की, जो कि 2 सेंटीमीटर है। मुझे यू यानी डिस्टेंस पता है, 15 सेंटीमीटर है। मुझे फोकल लेंथ पता है, 10 सेंटीमीटर है। पूछा क्या क्या हुआ है मुझसे, नेचर पूछा हुआ है, तो नेचर पूछा हुआ है मुझसे। पोजीशन पूछी हुई है। देखिए, पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है ये आपसे इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यानी इन शॉर्ट ये आपसे इमेज डिस्टेंस, यानी ये आपसे वी पूछ रहा है, ठीक है। तो वी पूछा हुआ है मेरे से साइज पूछा हुआ है। साइज का मतलब मैं अब आपको बता देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज। साइज का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज पूछी हुई है, दैट इज एच डैश पूछा हुआ है। और एक और चीज आपसे मैग्निफिकेशन पूछी हुई है। तो लगभग थोड़ा देके सब कुछ ही पूछ लिया इसमें, बट कोई बात नहीं, इतना हो गया। तो डायग्राम बन गया है, जो दिया हुआ था वो पता चल गया, जो पूछा हुआ था वो पता चल गया। आप फटाफट आगे न्यूमेरिकल करेंगे। तो डन। एक प्लस और माइनस और देखना है, दैट इज साइन कन्वेंशन। तो देखिए, साइन कन्वेंशन बहुत इजी है इसका। साइन कन्वेंशन मैं इसी हल्के से डायग्राम में ट्राई करता हूँ, आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है अपनी वाई प्लस वाई एक्सिस, ये वाली माइनस वाई एक्सिस, ये वाली माइनस एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स प्लस प्लस एक्सिस। जो हाइट है वो कौन सी एक्सिस पे आ रही है, वाई एक्सिस पे ही आ रही है, ठीक है, ऊपर की ओर है, तो इसमें आगे लगेगा प्लस। यू इस तरफ है, तो ये माइनस एक्स पे आ रहा है, इसके आगे माइनस। जो फोकस है वो उस तरफ प्लस एक्स पे आ रहा है, तो इसके आगे लगेगा प्लस। बस खत्म, साइन कन्वेंशन हो गया। चलिए, अब इसके आगे अगर आपको आता हो तो आप कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये तो अपना गिवन इवन ही था। सॉल्यूशन में सबसे पहला है अपना लेंथ फॉर्मूला। तो लेंथ फॉर्मूला इज 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि लेंथ आर वीक। चलिए, अब v की वैल्यू, किस किस की वैल्यू पता है आपको। मुझे v की वैल्यू तो नहीं पता, तो v तो एज इट इज ही लिखूंगा मैं। u की वैल्यू पता है क्या मुझे, u की वैल्यू -15 गिवन है, ठीक है भाई, -15 ब्रैकेट में, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है उधर। फोकल लेंथ इज +10, फोकल लेंथ इज +10। चलिए सॉल्व करिए। ये माइनस है, उधर जाके भेजेंगे। वैसे मैं बता दूं, माइनस में कुछ खास फर्क आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद दो दो माइनस है। तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10। और ये वाला माइनस तो चला जाएगा, बट एक और माइनस रह जाएगा इसके ऊपर। अब इन दोनों को सॉल्व करिए। ऑब्वियसली दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, 1/v। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 3 में से 2 गए 1, 30। यानी इसका मतलब जो v है, v आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस तो आया नहीं, तो प्लस का 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये प्लस 30 सेंटीमीटर क्या डिनोट कर रहा है ना, हर चीज को डिनोट करेगी इसमें, हर चीज को डिनोट करेगी अगर आप देखना चाहें। तो ये अगर मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये वाली कौन सी एक्सिस है, प्लस एक्सिस है। और अगर ये +30 है और ये डिस्टेंस है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बना है वो इस तरफ बना है। ऑब्जेक्ट इस तरफ बना है, दैट्स वाई प्लस एक्स पे आ रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ सॉरी इमेज इस तरफ बनी है, तो अगर इमेज इस तरफ बनी है, देखिए लेंस है, टकराकर लाइनें उसी तरफ कटनी थी। तो जिस तरफ कटी है उसी तरफ इमेज बनी है। तो जिस तरफ इमेज बनी है, जिस तरफ इमेज बननी चाहिए थी, उसी तरफ इमेज बनी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं इस प्लस को देखकर भी बता सकता हूँ कि जो बना है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड है। बट अभी आगे देखते हैं, कुछ और चीजें भी मिलेंगी इस प्लस को देख के भी। आगे और क्या निकालना था, नेचर निकालना था। चलिए, एक तो रियल एंड इन्वर्टेड दिखा दिया, और भी चीजें मिलेंगी। मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v अपॉन में u इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। चलिए, h डैश अपॉन में h। तो चलिए देखते हैं आगे। तो
क्या क्या गिवन है मुझे, मुझे ये गिवन है, मुझे ये भी गिवन है। अब तो ये तो मुझे गिवन ही था, तो ये मैं चाहूँ तो पहले हाइट निकाल लेता हूँ, मैग्निफिकेशन बाद में निकालूंगा, जो मर्जी वो निकाल लीजिए। मैं पहले इतना फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा v अपॉन में u इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h। सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है मेरी, v की वैल्यू है 30 आई है जस्ट अभी, 30 वो भी प्लस का। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू अभी जस्ट निकाली थी कितनी, 15 -15, u की वैल्यू -15, और h डैश की वैल्यू नहीं पता मुझे, और h की वैल्यू कितनी आई थी 2 सेंटीमीटर आई गेस, 2 सेंटीमीटर वो प्लस का। सॉल्व करिए, ये तो वैसे यहीं से कट रहा है, दैट इज ये आ जाएगा ये 2 एंड 2 2 मल्टीप्लाई है, तो हाइट जो आएगी मेरी आ जाएगी। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ पर ये आपको माइनस नजर आ रहा होगा, ये माइनस, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, -2 इंटू में 2 जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -4। तो एच डैश जो है वो आएगी आपकी एच डैश जो है वो आएगी आपकी -4 सेंटीमीटर। अब ये -4 क्या इंडिकेट कर रहा है, -4 इंडिकेट कर रहा है दैट इज ये माइनस, अगर आप देखें तो ये वाई एक्सिस पे है, क्या होते हैं वाई एक्सिस पे होते हैं, जैसे अगर ये मेरा लेंस है तो ये वाई एक्सिस पे है, तो ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। अब हाइट नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब हाइट नीचे की तरफ है ना, अगर हाइट नेगेटिव आ रही है इसका मतलब हाइट जो है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से पता आप कर सकते हैं इन्वर्टेड नीचे की तरफ यानी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड किस में आता है, रियल के साथ, तो यहाँ से भी मुझे पता लग सकता है कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा ये। तो इससे भी पता लगा सकता हूँ कि भाई हाइट नेगेटिव है, इसका मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ऊपर से ही बता दिया नीचे से ही बता दिया। अब एक मैग्निफिकेशन और है, मैग्निफिकेशन भी देखते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से लिखूंगा मैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h। अब इसमें एक बार ट्राई करते हैं, सिर्फ मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो आप चाहे तो इससे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इतने से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं, जिससे भी मैं इससे नॉर्मल वाल से ट्राई करूंगा, दैट इज m इज इक्वल टू v अपॉन में u, दोनों की वैल्यूज लिखिए। तो m इज इक्वल टू v की वैल्यू आई गेस अभी जस्ट आई थी 30, एंड u की वैल्यू आई थिंक -15 है, तो जब आप काटेंगे तो इससे आएगी आपकी m की वैल्यू -2 आएगी। एंड मैं बता दूं जब भी ये जो नेगेटिव है, दिस नेगेटिव, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, अगर m नेगेटिव है, समझ में आया। अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है इमेज का नेचर, बट अगर m नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इससे भी आप देख के बता सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। तो आज हमने 3 चीजें एक ही न्यूमेरिकल में देखी, जिसे देख के आप बता सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड बनी है इमेज या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है, बट हाँ आप हर चीज में देख सकते हैं, आपको जो समझ में आप उस हिसाब से देखिए। ये फाइनली अपना न्यूमेरिकल हो गया खत्म, अपना न्यूमेरिकल खत्म। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज पावर पावर ऑफ लेंस, एंड दैट्स इट, खत्म। तो वो भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो फाइनल टॉपिक हमारे पूरे उसका पावर ऑफ लेंस, पावर 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 ऑफ लेंस। तो चलो ठीक है, देखते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस तो देखो क्या होता है, आपने देखा है जैसे आपने देखा है कि कोई कुछ लोग जो होते हैं वो चश्मा बनाते हैं जीरो जीरो पावर का, जीरो पावर का बनवाते हैं, 1 पावर 2 पावर, तो ये पावर ऑफ लेंस होती है। क्या होता है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस एक बार मैं देखता हूँ, तो पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, कैसे, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन में F, यानी फोकल लेंथ, बट ये होना चाहिए इन मीटर। किसमें होनी चाहिए, मीटर में, यानी ये जो लेंस की पावर होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, कुछ और चीजें समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई लेंस है, कोई भी लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो फोकल लेंथ है इस तरह वाली होती है ना, इसकी जो फोकल लेंथ है लेट से मान लीजिए वो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर की कितनी होगी, अगर इसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो देखो भाई, फोकल लेंथ को पहले चीज सेंटीमीटर को से मीटर में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगी मेरी 1 मीटर, सॉरी 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 सॉरी, इसे अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा 50 सेंटीमीटर से क्या कहते हैं उसमें
मीटर में, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। चलिए, तो ये तो होगी मेरी पावर। अब सॉरी, ये होगी मेरी फोकल लेंथ। अब पावर कैसे निकलेगी, पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ, तो वॉल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगी पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.5। तो सॉल्व करेंगे इससे, तो सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आएगा। सॉल्व अपने हिसाब से कर दो तो पावर आ जाएगी आपकी 5 में 5 5 10, तो पावर इज विल बी 2। अब 2 क्या, ऐसा यूनिट में क्या, तो 2 डायप्टर, क्या डायप्टर, इट इज डायप्टर। व्हाट इज डायप्टर, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में देखूं तो इसी वाले फॉर्मूले में दैट इज पावर इज इक्वल टू किस में नापी जा रही है, पावर नापी जा रही है 1 अपॉन में मीटर में। तो इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पर मीटर, और इसी पर मीटर को बोला जाता है डायप्टर। क्या बोला जाता है, डायप्टर। चलिए, डन डन। तो ये हो गया अपना पावर। अब कुछ चीजें और, पावर जो होती है वो दो चीज से पता चलती है। अगर किसी भी चीज की, अब मैं साफ साफ बताता हूँ, देखो जो कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स जो लेंसेज होते हैं, उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है प्लस में, यानी पॉजिटिव। तो दैट्स वाई इनकी पावर भी होती है पॉजिटिव। जबकि जो कॉन्केव होते हैं, कॉन्केव जो होते हैं, उनकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो उनकी पावर भी होती है नेगेटिव। ठीक है, कैसे, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में पॉजिटिव, कुछ भी प्लस की संख्या होगी तो प्लस ही आएगा, लेकिन वही पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोई माइनस की संख्या होगी तो माइनस ही आएगा। ठीक है, चलिए अब याद कैसे करें, तो याद करने का बहुत सिंपल सा कोड है। जो कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स अपने नॉर्मल उससे थोड़ा ज्यादा निकले होते हैं, मोटे से होते हैं ना, तो मोटे का मतलब पावर इनकी पॉजिटिव होती है। वही कॉन्केव अपने नॉर्मल से भी अंदर की ओर धसे होते हैं, तो दैट्स वाई उनकी पावर क्या होती है, उनकी पावर नेगेटिव होती है। तो ऐसे याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद होगा, ये नॉर्मल से ज्यादा निकले होते हैं तो पॉजिटिव पावर, नॉर्मल से कम होते हैं तो नेगेटिव पावर। दैट्स इट। Oh my God! चलिए, अब पावर के कुछ और फॉर्मूले भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ तो हो ही गया। मान लीजिए एक से ज्यादा लेंसेज है, एक से ज्यादा लेंस है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस, दोनों को मैंने आपस में जोड़ा। इसकी पावर मान लीजिए 2 डायप्टर है और इसकी पावर मान लीजिए -1 डायप्टर है। तो जो दोनों को मिलाकर जो लेंस बनेगा, ठीक है, उसकी पावर कितनी होगी। तो ऐसे में पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2। ठीक है, यानी पहले वाले की पावर दूसरी पावर वाले की पावर दोनों को मिला दो, तो ये हो जाएगा 2 डायप्टर -1 डायप्टर, तो ये हो जाएगा 1 डायप्टर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर इनकी फोकल लेंथ गिवन होती, मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ गिवन होती, उसका भी फॉर्मूला था। उसका फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में f1 प्लस 1 अपॉन में f2। यानी पहले वाले की फोकल लेंथ दूसरे वाले की फोकल लेंथ दोनों को मिला सकते हैं आप, या फिर इसको भी अगर आप ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में f पावर इस वाले पावर को, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन में f1 प्लस 1 अपॉन में f2 एंड जितना मर्जी। तो ये पावर के कुछ फॉर्मुलेज हैं जो धीरे धीरे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट। चलिए बुक का एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद क्लास ओवर, चैप्टर ओवर, सब कुछ ओवर। तो चलिए एक फास्ट और एक लास्ट न्यूमेरिकल है। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस whose फोकल लेंथ इज 2 मीटर। तो भाई कोई कॉन्केव लेंस है, कोई भी कॉन्केव लेंस है एंड उसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है। फोकल लेंथ कितनी है, 2 मीटर। वैसे तो काफी शरीफ है भाई, मीटर में दे दिया, अदरवाइज सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ती है, बट कोई बात नहीं, पावर निकालनी है तो भाई पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ, वो भी इन मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो पावर हो जाएगी अपनी, कैमरा बहुत हैंग कर रहा है भाई, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगी 1 अपॉन में 2, जिसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5, है ना, 0.5 डायप्टर। अच्छा, प्लस या माइनस, ये तो बताया नहीं, है ना, ये तो बताया नहीं, प्लस या माइनस। देखो, तो ये जो फोकल लेंथ है ये आपने 2 मीटर प्लस में ली थी ना माइनस में ली थी, फोकल लेंथ माइनस में लेनी थी। फोकल लेंथ किस में लेनी थी, माइनस में, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्केव है, कॉन्केव की फोकल लेंथ माइनस में होती है। नहीं याद रहा था अभी जस्ट मैंने बताया, ये नॉर्मल से अंदर धसे होते हैं, तो दैट्स व्हाई की फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो -2 था, तो यहाँ पर भी माइनस आना था, तो अल्टीमेटली इसकी क्या आई, माइनस।
पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। दैट्स इट, हो गया पूरा चैप्टर, हो गया पूरा चैप्टर, होगी पावर, सारी चीजें क्लियर है A to Z। तो फाइनली हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है तीनों वीडियोस में। तो इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट हो तो अब आप कमेंट्स देख सकते हैं, कमेंट में जाके लिख सकते हैं, जो जहां पर भी आप चाहे तो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इसके पहले के 2 पार्ट की वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डन, चलिए काफी ज्यादा बोर हो गए होंगे तो फाइनली बंद करते हैं, साइन आउट, बाय। ऐसे थोड़ी और वीडियो कभी आती रहेंगी 1 आवर सीरीज की, बट अभी के लिए इतना ही, बाय।